Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Subscribe our channel for steno dictation and steno related contents. So on demand जो है हम एक्सेल की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि आपको किस तरीके से अपना जो है कर्सर मूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है टैब बटन, दूसरा है एंटर और थर्ड है एरो की, ठीक है। अप डाउन और लेफ्ट राइट। तो आपको कैसे करना है कि अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सीरियल नंबर, फिर मैंने लिखा 1। अब 1 के बाद अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। नीचे जाने के लिए एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे राइट लेफ्ट जाना है तो मैं यहाँ से टैब प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और स्पीड कि आपकी जो टेबल है वो स्पीड में बने। देखो जैसे मैंने बोला सीरियल नंबर ये हो गया, फिर मैंने बोला नेम हो गया, फिर मैंने बोला इंग्लिश हो गया, तो मैं यहाँ से क्या प्रेस कर रहा हूँ, टैब, राइट लेफ्ट जाने के लिए। और अगर मुझे सीरियल नंबर को और ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, 3 लिख दिया मैंने, फिर एंटर करूँगा 4, फिर एंटर करूँगा 5, फिर एंटर करूँगा 6, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सॉर्ट आउट तरीका कि भाई कैसे हम सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमें सीरियल नंबर को ज़्यादा लेके जाना है, ठीक है, काउंटिंग में, तो हम क्या करेंगे, 1 फिर एंटर करेंगे 2, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ छोटा सा कर्सर आता है, ठीक है, प्लस का। इसको जब हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जितने भी है सीक्वेंस वाइज सीरीज जितने भी आपको चाहिए उतने नंबर लेके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ तो ये आ गया लेकिन इसके साथ डॉट नहीं आ रहा, ठीक है, कि भाई कई उसमें होता है डॉट आता है, ठीक है। और एग्जाम में ये मोस्टली क्वेश्चन होता है कि उसके साथ डॉट लगा होता है, नहीं लगाओगे तो गलत होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से जाना है जनरल जहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, मोर नंबर फॉर्मेटिंग में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम में यहाँ जो जनरल है ना, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डॉट टाइप कर देना है, ठीक है, और फिर एंटर। तो आपका जो है हर भी सीरियल नंबर के अंदर डॉट लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी कंडीशन होगी, अगर आपको हाइफन लगाना है, स्पेस लगाना है, किसी भी तरह की ब्रैकेट लगानी है, तो आप वहीं जाओगे और इससे ऐसे प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल फॉर्मेटिंग थी कि आपको कैसे जो है अपना कर्सर मूव करना है, ठीक है, कर्सर को कैसे मूव करोगे। इसके बाद हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बता दिया मैंने मूव करने के लिए क्या करना है, जैसे मीट टाइप हो गया, फिर उसके बाद मैंने बोला कि आपको एंटर प्रेस करना है ताकि आप नीचे आओ, ठीक है। और आपको अगर राइट जाना है तो आपको टैब प्रेस करना है, ठीक है। और एरो की किस लिए है, ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एरो की से हम ऊपर नीचे जाएंगे। माउस का जितना कम यूज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसके बाद हमें जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास एक टेबल दी हुई है, टेबल के अंदर कुछ डाटा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसने बोला है कि सबसे पहले तो आपके पास फॉर्मूले है, वहां आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि कैसे निकलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट अगेंस्ट ईच टाइप ऑफ मीट, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल, तो उसने क्या कहा है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट अगेंस्ट ईच टाइप ऑफ मीट। तो ये मीट के टाइप है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला भी है और एक्सेल फॉर्मूला भी है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, इक्वल करेंगे हम प्राइस केजी, ठीक है, कि भाई जो है, और नंबर ऑफ केजी 4, कि भाई पर किलो के हिसाब से 3000 है गुणा में, फिर उसके बाद नंबर ऑफ केजी कितने हैं, 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट, ये हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट। अब इसके बाद हमें सभी के निकालने हैं, तो वही ड्रैग करना है, सिंपल सी बात है, या तो डबल टैप कर दो आप, ठीक है, या आपको क्या करना है, ड्रैग कर लेना है। ड्रैग का मतलब क्या है, इसको डबल क्लियर करके, ठीक है, इसको नीचे लाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल कॉस्ट की। क्लियर है। फिर कह रहे कैलकुलेट द वेट कॉलम। अब वेट कॉलम इसने बोला है कि वेट कॉलम है जो उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक वेट को, यहाँ पे एक वेट कॉलम है जो हमने लिया नहीं है, तो हम यहाँ पे एक वेट कॉलम लेंगे, ठीक है, नेट कोस्ट से पहले। तो नेट कोस्ट से पहले हम अगर वेट कॉलम लेते हैं तो अब यहाँ क्या है, एंटायर कॉलम चाहिए हमको, रो होगी तो रो ऐसे होगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए, तो हम वेट को लेंगे, ठीक है। तो हमारा वेट का कॉलम हो गया। अब ये कह रहा है कि वेट कॉलम कैलकुलेट करो जिसका फॉर्मूला क्या है, 15% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल, टोटल कॉस्ट
इसका क्या कहा इसने 15%, परसेंट का सिंबल लगाएंगे, ठीक है, परसेंट का सिंबल जरूर लगाएंगे या डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा। अब ये आ गया। देखो अब मैंने आपको सिंपल बताया था कि ड्रैग करके आएगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, कंट्रोल प्लस डी, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू, तो वो जो है सारों की डुप्लीकेट वैल्यू ले आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द नेट कॉस्ट कॉलम, ठीक है, नेट कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट प्लस में वेट, जो हमारे वेट लगा है, ठीक है, तो इक्वल टू, देखो सिंपल चीज क्या है, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट ये देखो यहाँ आ गया, यानी कि D3, ये वाला D3। अब उसके बाद क्या है, फिर कह रहा है कि ये टोटल कॉस्ट निकालनी है, जो कि सॉरी नेट कॉस्ट निकालनी है, जिसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट प्लस वेट, तो हम प्लस कर देंगे, इसके अंदर वेट ऐड कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इक्वल करके सम क्लिक करेंगे, ठीक है, सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके एंटर करो, आपकी नेट कॉस्ट आ गई, ठीक है। दो फॉर्मूले मैंने आपको ये बताए थे, या तो इसको ड्रैग करो या टैप करो तो आपकी नेट कॉस्ट निकल जाएगी, या दूसरा क्या था, जहां तक आपको निकालना है वहां तक सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस डी करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है बोल्ड द हेडिंग एंड राइट अलाइनमेंट द प्राइस केजी कॉलम, प्राइस केजी कॉलम, प्राइस केजी कॉलम हमारा ये है, इसको क्या कह रहा है, इसको हमें क्या करना है, राइट अलाइनमेंट, तो राइट अलाइनमेंट कौन सी है, ये वाली, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से राइट अलाइन कर देंगे तो ये राइट होगी। और एक चीज और इसने कहा है कि जो हमारा जो ऊपर वाला टाइटल है, इसको हमने क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड द हेडिंग, तो ये हेडिंग है हमारी, हेडिंग को हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। और ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें इसने दिया भी हुआ है कि इसको मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है, तो हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। या मर्ज के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेंटर, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, ठीक है, अनमर्ज करूंगा तो ये वापस एज इट इज हो जाएगा जैसे पहले था। अब मर्ज एंड सेंटर है, एंड ये क्या है, बोल्ड है, ठीक है, यहाँ क्लिक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमें बॉर्डर बनाना है। देखो बॉर्डर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने ये पूरी टेबल सिलेक्ट की, ठीक है, दो तरीके हैं टेबल सिलेक्ट करने के भी, आप इसको कंट्रोल प्लस ए से कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने किसी भी कॉलम में आए कंट्रोल प्लस ए किया, पूरी टेबल सिलेक्ट होगी, ठीक है, यानी कि पूरा जो डाटा है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, वो ये है, यहाँ से आपको जाना है बॉटम बॉर्डर जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर ढूंढना है, तो ऑल बॉर्डर कहाँ पर है, ऑल बॉर्डर हमारा ये रहा, इस पे क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर लग गया। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, जो माउस का आपका राइट प्रेस करना है, ठीक है, जो राइट की है वो प्रेस करेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ से फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर पे क्लिक करके अब यहाँ पे आपको बॉर्डर कौन सा लगाना है, ऑल बॉर्डर करना है, तो पहले आप आउटलाइन सिलेक्ट करोगे और बीच में आपको जैसा बॉर्डर चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे सेंटर वाला भी चाहिए, इनसाइड भी चाहिए, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड मुझे दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड वाले बॉर्डर को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देखो अभी ये क्या आ गया, आपका आउटसाइड का बॉर्डर आ गया, ठीक है, जैसे टेबल सिलेक्ट किया आप लोगों ने, ये टेबल सिलेक्ट होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट की प्रेस करना है माउस से, फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक सेकेंड, टेबल सिलेक्ट करके राइट की प्रेस करके आपको फॉर्मेटिंग सेल में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो बॉर्डर पहले आप आउटलाइन लगाओगे, अब अंदर अपनी तरीके से जैसे आपको बॉर्डर चाहिए वो आपका बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है, ये देखो ओके करोगे तो ये आपका बॉर्डर लग गया, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे, ये आपका जो है दिखा देगा कि आपका जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन था, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो एक्सेल की तैयारी भी हम करेंगे, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन किया आज की क्लास में, आगे से हम 2 3 4 5 ऐसे कर करके क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।